सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। आरफ भट्टी ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी इंटरम 100 मुकदमात वाले की भी हो जाती है। अच्छा, ये आरफ भट्टी का जुर्म क्या है, क्या इल्जाम है इस पे? दोनों मौके के मुल्जमान जिन्होंने ये सारी वकूआ किया था जवेद भट्ट साहब मरहूम का, उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमने जो डील की है ना वो आरफ भट्टी से की है। ये मुलाजिम है उनके बकौल के अड्डे का। इसके ऊपर अभी इल्ज़ाम नहीं साबित होता। तमाम तर मुल्जमान जो थे इल्ज़ाम लगा, जिन पे इल्ज़ाम लगा था, सब बरजमानत है। पर आज के बच्चे आपने देखे कितने खूबसूरत हैं। इनकी अब जिंदगी में सुकून आना चाहिए। दोनों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तीफी भट्ट के बच्चे, मैं उस दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि एची सोनियन थे और वो अपनी तालीम यहाँ पे मुकम्मल नहीं कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां मोहम्मद आसन नाज़रीन। तीफी भट्ट के बहनोई जवेद भट्ट साहब की ज़िंदगी का ख़ात्मा करने वाला इश्तिहारी, जिसको ये कहा जा रहा था कि वो ख़त्म हो गया, अब वो दोबारा सामने नहीं आएगा, वही मुर्दा शख्स अब जिंदा हो गया है और अदालत में भी आ गया है। ये कौन है, ये सब कुछ जानते हैं सैयद फरकान शाह साहब से। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, मुर्दा बंदा जिंदा कैसे हो गया? सर ये पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अगर आपको यकीन नहीं है तो सैफुल्लाह हंजरा साहब की अदालत से कल की डेट का पता कर लें कि वहाँ पे आरफ भट्टी ने अपनी जमानत कबल अज गिरफ्तारी इंटरम, मैंने प्रोग्राम किया था तो लोगों ने उस पर लिखा जी अदालतों को बातें करने लगे, कानून की नॉलेज किसी को है नहीं। इंटरम बेल ना 100 मुकदमात वाले की भी हो जाती है। ये कच्ची जमानत होती है। इसका प्रोसीजर ये है कि ये अब शामिल तफ्तीश होगा। एएसपी जो इस वक्त आ गए हैं, पहले तो कमर अब्बास साहब थे, उनकी जगह जो एएसपी साहब आ गए हैं, उनके पास ये पेश होंगे। पेश होने के बाद ये फिर तफ्तीश में अदालत फैसला किया जाएगा कि इसकी ये गुनाहगार भी है कि नहीं, कि इसके ऊपर अहमी मुद्दा डाला जा रहा था। फिर इसकी जमानत या तो पक्की होगी या जुडिशियल होगी या कैंसिल होगी। फिर ये जुडिशियल करते हैं। उसके बाद इनके पास हाई कोर्ट का फॉरम है, सुप्रीम कोर्ट का फॉरम है। अच्छा, ये आरफ भट्टी का जुर्म क्या है, क्या इल्जाम है इस पे? आरफ भट्टी का जिक्र वहां पे शुरू हुआ जब दोनों मौके के मुल्जमान जिन्होंने ये सारी वकूआ किया था जवेद भट्ट साहब मरहूम का, उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमने जो डील की है ना वो आरफ भट्टी से की है। आरफ भट्टी है कौन? ये मुलाजिम है उनके बकौल के अड्डे का, क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि इसकी गिरफ्तारी के लिए कमर अब्बास जो डीएसपी थे गुलबर्ग, उन्होंने रेडे रुडे बड़ी की थी। कोई एलीट की गाड़ियां लेके, कोई 10-10 गाड़ियां लेके रेडे कर रहे थे टीपू ट्रकों वाले अड्डे पे, इसी आरिफ भट्टी को ढूंढने के लिए। तो अब वो आरिफ भट्टी मंजर आम पे आ गया। इसके बारे में पहले, क्या ये सच है कि ये टीपू ट्रकों वाले के साहबजादे अमीर बलाज के साथ काम करता रहा है, उनके राब्ते में? ये नहीं पता कि किसके साथ करता रहा, लेकिन अड्डे का ये मुलाजिम है। अभी तक की जो पुलिस की इंटेरोगेशन देखे ना, हमने तो वो बात करनी जो पुलिस कह रही है। हो सकता है उनको पता भी ना हो, अड्डे वालों को। मे बी पॉसिबल। ये तो अब ये शामिल तफ्तीश होगा। या हो सकता है कि वो ये सामने आने पे उनको भी बुलाया जाएगा। ये भी शूटर था या इसने किया? ये डीलर था, डील करवाने इसने इस पे ये इल्जाम। अब तक की तफ्तीश के मुताबिक अगर अब ये ऐसे है कि अगर ये इसके ऊपर अभी इल्ज़ाम नहीं साबित होता, आपको मैं एक आपके इल्म में ले आऊं कि इस मुकदमा में जवेद भट्ट मरहूम के मुकदमा जो है, इसमें तमाम तर मुल्जमान जो थे इल्ज़ाम लगा, जिन पे इल्ज़ाम लगा था, सब बरजमानत है। सबकी जमानत हुई? हाँ जी, जिनकी शनाख्त परेड वगैरह हुई थी। इसमें एक जख्मी शाती हैं जो जवेद भट्ट साहब की बेवा है, जो तीफी भट्ट की हकीकी बहन है, वो जख्मी शाती हैं। ये इन सब मुल्जमान की बरजमानत है केस अब। लेकिन अब ये नया मुल्जम आ गया, अगर केस ट्रायल की पोजीशन में होगा तो वो फिर दोबारा से जमानतें हो गई हैं। हाँ जी, हो गई। मतलब इतना संगीन नोयत का केस है तो वो सारे जमानत पे है। केस साबित करना होता है प्रोसिक्यूशन, साबित नहीं हो सका। ठीक नहीं, पता नहीं, मैं ये नहीं कह सकता अदालत ने किस बेस पे बेल ली है। अब मैं तो वो स्टडी नहीं की सारी, मिसल माइट भी पॉसिबल मेडिकल बेस पे ले ली हो। जवेद भट्ट साहब के जो साहबजादे हैं, हाँ जी, हमजा भट्ट साहब, उन्होंने कई बार वजीर आला मरियम नवाज साहबा से गुजारिश की है कि हमें इंसाफ दिया जाए और हमारे बाप का कसूर बताया जाए
कि उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ये मुख्तलिफ अफसरान के दफ्तरों में भी देखे गए हैं हमजा भट्ट, मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने दौड़ भाग भी की। ज़ाहिर है उनके वालिद का साथ इतना बड़ा सानिया, मैं तो कहूँगा जिसका बाप दुनिया फ़ानी से कूच कर जाए, आप अंदाज समझ सकते हैं कि उसकी फीलिंग्स क्या होंगी। उन्होंने काफ़ी दौड़ भाग की है और करनी भी चाहिए, जाहिर है जिसका उसको दौड़ भाग, उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल की है। तो शायद ये उसी का नतीजा है कि इस माँ बाप का लाल अमीर बलाज टीपू, उसको ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद उसके जवेद भट्ट साहब जो तीफी भट्ट साहब के बहुत बहन करीब थे, बहनोई, और उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो बड़े अच्छे सलूक वाले बंदे हैं। बलाज भी ये एक दो, बहुत ही वही बात अच्छे कह रहा हूं, करेक्टर का ये मालिक दो था। लोगों का जो जिंदगी खत्म की है, इस पे सबको दुख हुआ है। लाहौर की अब सबसे ये बड़ी मामला दुश्मनी है। सारा किस तरफ जाएगा, या खत्म हो चुका है? मेरी, अगर आप मेरे दिल की तीफी बात, भट्ट साहब भी दुनिया चले फानी गए। से कूच कर गए हैं। अब मेरी जो ख्वाहिश है ना वो ये है कि इन दोनों घरों की अब सुलह हो जानी चाहिए। इनकी जो अगली जनरेशन है ना, उनको जिंदगी, बलाज के बच्चे आपने देखे कितने खूबसूरत हैं, इनकी अब जिंदगी में सुकून आना चाहिए। अब और बहुत हो सुलह गया ऐसे होनी चाहिए जैसे कैसर भट्ट साहब की फैमिली की और उनकी हुई थी। वो तो जाहिर है जब करेंगे तो या खाना काबा में करेंगे या कुरान पाक बीच में रख के करेंगे। उसका जो उसको नहीं सीरियस लेगा वो अल्लाह ऊपर बैठा हुआ है। लेकिन इनकी अब सुलह होनी चाहिए, इसको अच्छा, रियासत को ये इसमें। आरफ भट्टी जो है, ये अगले दो मुल्जमान की अगर जमानत हो गई है तो इसकी भी पॉसिबल है कि हो जाएगी? नहीं, अदालत के जो मामला था ना, मैं समझता हूँ आपको और मुझे उसमें नहीं बात करनी चाहिए। उसके रीजन ये है कि अंदाजा तो होता है ना, जैसे आप एनालिस्ट हैं। अंदाजा नहीं लगाना चाहिए ना। देखिए वो ओके। इसको ये कहेंगे कि हम, मैं केस पे असरअंदाज होने की नाकाम कोशिश कर रहा हूँ। केस पे कोई भी असरअंदाज नहीं हो सकता, हमारी अदलिया आज़ाद है। तो केस पे असरअंदाज नहीं होना चाहिए। हमें कबल अज वक्त अगर इसकी खारिज होती है या कंफर्म होती है तो उस दिन हम ज़रूर वीलॉ करेंगे। उनकी इसी माह की 29 तारीख पड़ी है। टीपू ट्रकों वाला खानदान और तीफी भट्ट खानदान, दोनों को कितना कितना नुकसान पहुंचा। दोनों की जिंदगियां तबाह हो गई हैं। तीफी भट्ट के बच्चे, मैं उस दिन एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें बता रहे थे कि एची सोनियन थे और वो अपनी तालीम यहाँ पे मुकम्मल नहीं कर सके। जो बलाज के भाई हैं, मसब बलाज को अल्लाह ताला उस सबको जन्नत नसीब करे जितने भी इस दुश्मनी में जा चुके हैं। तो बलाज ने अपने भाइयों को, जो मसब है, उनको बैरिस्टर बना दिया। छोटे के बारे में भी मेरे पास कोई मुसद्दका इतला नहीं, लेकिन वो भी सुना कि तालीम में है। अब देखे ना, दोनों के घर जो है ना वो बेचारे तबाह बर्बाद हो गया ना। बर्बाद, देखे डिस्टर्ब ना, हो गए। पढ़े लिखे एक बैरिस्टर के ऊपर इतना बड़ा 302 का केस पड़ जाना, उधर भी पड़ जाना। अब जो तीफी भट्ट के बेटे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं। ये हमजा भट्ट के बारे में मुझे नहीं पता, बहुत स्वीट आदमी। ये सारे, अब ये नई नस्ल है। इनके बड़ों ने इनको मेरे अंदाजे के मुताबिक दुश्मनी से दूर रखा था। ऐसा ही है ना। अब ये जो बलाज की जान गई ना, उसके ऊपर लोगों में बहुत ज्यादा गम और गुस्सा पाया गया। शाह जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक गलती की वजह से कई खानदान, तबाह आपको हो गए। अंदाजा ही है, तबाह बर्बाद हो गए। उनके घर में सोग, तकलीफें, मतलब उनके प्यारे चले गए दुनिया से। छोटी सी गलती कहाँ तक ले गई? आप भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।